बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस तमाम तर इशू को लेकर जो आईसीसी की साख पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत से सवालात अब उठ रहे हैं कि वो अब जो है बायसनेस उसमें नजर आ रही है, ये किस हद तक क्रिकेट को मुतासिर करेगा, खेल को मुतासिर करेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान को उसका क्रेडिट और बांग्लादेश को जाना चाहिए, क्योंकि दे वर नॉट थिंकिंग कि कोई इतना बड़ा स्टेप ले लेगा। और इसलिए मैं बार बार 2-3 निजी प्रोग्राम्स में बोल चुका हूं। मैंने 3-4 दिन पहले कह दिया था कि जो स्टेप लिया गया है इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, मगर इसके सेम टाइम इसका हल क्या है कि आईसीसी ने जो मैच इंडिया और पाकिस्तान का होता है 60 to 70% आपका रेवेन्यू वहां से जनरेट करते हो आप, तो वो ब्रॉडकास्टर जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इंडिया और पाकिस्तान मैच ना खेले। इसीलिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी जबरदस्त टाइम पे छक्का लगाया है। और जो आज कल मीटिंग हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, और जो इमरान साहब आए हैं आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जो बात की है, आई थिंक दैट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं क्रिकेट की बात करूं तो ये जो क्रिकेट की कम्युनिकेशन हुई है कि कुछ पाकिस्तान ने शर्तें रखी हैं, एंड पाकिस्तान न्यू दिस कि अगर वो हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे सो व्हाट। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया तो कि अगर आप हार्ड डिसीजन करेंगे तो कैन भी उल्टा पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा यार जब बड़े फैसले करते हैं तो उसके ऊपर फिर बंदे को घबराना नहीं चाहिए। तो आई थिंक उसका रिजल्ट आज ये आया है कि अल्लाह के फजल करम से ये कम्युनिकेशन से एक दो चीजें बड़ी क्लियर हुई हैं। एक तो पाकिस्तान को अपनी वर्थ का पता बताना का पता चल गया, और बांग्लादेश ने अपनी वर्थ दिखाई है। और तीसरी बात कि इस आवाज उठाने के ऊपर पूरी दुनिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनकी आवाज की वैल्यू है, जिनकी 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 आर्टिकल में जिनके कहने के ऊपर लोग मानते हैं, जैसे नासिर हुसैन है, माइकल आर्थिटन है, मार्क बुचर है, और बाकी भी क्रिकेटर्स आप बोलने लग गए हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि इंटरनेशनली ये आवाज उठाना कि देखें आप किस तरह एकदम डिसीजन कर लेते हैं। तो आईसीसी ने भी अच्छा फैसला किया है कि कम्युनिकेशन से चीजें हल की जाएं, और वो जो शर्तें जो मानने वाली हैं वो माने, और क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे खेलें, ताकि सारों को पता चल जाए क्रिकेट जब तक है, क्रिकेट खेलते रहेंगे लोग, तो जितने भी फैंस हैं पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, बांग्लादेश के हो, आई थिंक दे विल एंजॉय द क्रिकेट। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आई थिंक पीसीबी को इसका बांग्लादेश को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आईसीसी को और बीसीसीआई को ये रियलाइजेशन करवाया है कि लुक यू आर स्ट्रांग, आप पावरफुल हो, बट यू कैन नॉट मेक हार्ड डिसीजंस ऑन पीपल। ठीक। अच्छा मुश्ताक साहब, माजी में हमने देखा कि जब भी दो मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब होते थे सियासी लिहाज से, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक टर्म यूज़ होती थी और बाकायदा इसको इस्तेमाल किया जाता था हालात को बेहतर, ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब जब क्रिकेट में ही सियासत आ गई है और उसके बाद इस तरह के फैसले जब हो रहे हैं, आपको लगता है इसके लॉन्ग टर्म असरात होंगे या फ़िलहाल हम इसको आर्जी एक तनाज़ा समझें? नहीं, देखिए अब एक्सपोज हो गए ना पॉलिटिक्स जब से आई है। जैसे इंडिया ने रिफ्यूज किया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, पाकिस्तान नहीं आए, और वो दुबई में उनको सारे मैचेस खेलने पड़े। और काफी दफा इंडिया ने रिफ्यूज किया ना कि वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। बट हैविंग सेड दैट कि 99 में मैंने खुद टूर किया था पाकिस्तान टीम के साथ, कि हमें वहां से थ्रेट्स भी थे, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट जाना चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस वक्त हमें भेजा कि जाओ आप क्रिकेट खेलो। दुनिया के जो दोनों मुल्कों के जो लोग हैं आपको पसंद करते हैं, लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। 99 में इफ यू रिमेंबर जो पिच दिल्ली की पिच थी उनको खोद दिया गया था कि यहाँ पे मैच ही ना हो, और फिर हमारे मैच कैंसिल करके दूसरे वेन्यूज में रखे गए। उसी में हमने जब गए तो सारे इंडिया के लोग भी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर से, और पाकिस्तान के लोग भी इंडियन क्रिकेटर से बहुत प्यार करते हैं। तो पॉलिटिक्स ये आई है इंडिया की तरफ से जब से उन्होंने कहा कि जी हमने जाके नहीं खेलना, जबकि हमारा मुल्क ये कह रहा है कि वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट सिक्योरिटी। अब ये बांग्लादेश का जो सीन हुआ है वो इसीलिए तो हुआ है कि आपने एकदम डिसीजन कर लिया आईसीसी ने बगैर सोचे समझे कि आप वो कह रहे हैं जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और आपने कहा कि नहीं आप नहीं खेलना तो स्कॉटलैंड को ले लेते हैं। सो एकदम डिसीजन करने के ऊपर जो पाकिस्तान ने स्टैंड किया बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ठीक है जी। अब हुआ क्या कि लोगों को पता चल गया कि देखो यार ये तो नाइंसाफी है, इसलिए तो नासिर हुसैन ने अपनी ट्वीट में कहा है। सो पाकिस्तान जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका यही हाल है कि जो आवाजें उठी है ना, अब ये मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को दूर किया जाएगा, और आने वाले वक्तों में आईसीसी को 3-4 दिन पहले मैंने ये बात की थी कि कम्युनिकेशन करके एक ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए जिससे ये कहा जाए कि जिस मुल्क में भी जो मुल्क भी होस्ट होगा वहां पे जाके खेलना पड़ेगा, अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आप नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आईसीसी ने इस वक्त बिठा के सबको कहा कि रेवेन्यू भी सबको मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, मगर क्रिकेट खेलने पे मिलेगा, क्रिकेट ना खेलने पे किसी को नहीं कुछ मिलना।
सही। अच्छा, अभी तो बॉल हुकूमत के कोर्ट में, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि ये मैच होगा इंडिया के साथ या इसका बाइकआउट रहेगा। लेकिन जो पीसीबी की जानिब से डिमांड सामने आई हैं, जो कि आईसीसी हुकाम के सामने रखी गई हैं, रेवेन्यू में इजाफा किया जाए, बायलैटरल सीरीज़ बहाल की जाएँ और क्रिकेट के जो अदब आदाब हैं उनको मलहूज़े खाते रखा जाए, ये आईसीसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना काबिल अमल है आपके ख्याल में? आई थिंक इट कैन बी डन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईसीसी ने अपने बंदों को भेज के ये कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश की है। दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप। आईसीसी को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपनी गलती को मान के ऐसा किया ना। अगर वो स्टबन हो जाते और उनके अंदर ईगो होती या बीसीसीआई के अंदर ईगो होती कि नहीं आना तो नहीं आओ, ना 15 को मैच खेलो, हम आपको बैन कर देंगे, ये अब उनको भी पता है कि रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा, लोग क्रिकेट को भी इंजॉय नहीं करेंगे, वर्ल्ड कप भी फीका पड़ जाएगा। तो उन्होंने अपने बंदे को भेज के कम्युनिकेशन करवाई है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। और जहां तक पाकिस्तान की बात रही, पाकिस्तान ने पूरा मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी बना के, इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि पीसीबी को, मोहसिन नकवी साहब को बहुत क्रेडिट जानी चाहिए, उनकी टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सही टाइम पे फैसले कर रहे हैं। मुश्किल फैसले सही टाइम पे किए जाए तो वो अच्छे लगते हैं। इसमें वो नुकसान भी हो सकता था, मगर अब होगा क्या, होगा ये कि आई थिंक ये जो पावर शेयरिंग है ये होगी और क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा अब इंशाअल्लाह ताला, और पॉलिटिक्स भी दूर रहेगी। अब होगा क्या कि आप आने वाले वक्तों में सारी टीमें, स्पेशली एशिया की टीमें, आपस में मिलकर खेलते हुए आपको नजर आएंगी बड़ी जल्दी। तो मुश्ताक साहब, अब अगर इन केस पाकिस्तान 15 फरवरी को मैच खेलने पर आमादा हो जाता है, जो निगोसिएशंस अभी चल रही हैं उनके नतीजे में, तो ये फिर जीत किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी, आईसीसी के मौक़िफ़ की जीत होगी, या आप जिस तरह से अभी आपने बात की कि खेल पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, ये सियासत अब खेल से दूर हो जाएगी? आई थिंक सबसे पहले तो पीसीबी को इसका क्रेडिट देना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को, और दूसरी जो जीत होगी वो खेल की होगी, क्रिकेट की होगी। क्योंकि क्रिकेट के जो लोग हैं, मैंने बार बार ये बात कर रहा हूं, जब भी हम इंडियन लोगों से मिलते हैं या पाकिस्तानी लोग इंडियन प्रेस से मिलते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ईच अदर। ये तो पॉलिटिक्स ने आके सारी गड़बड़ें की है ना। अब पीसीबी जो है वो बड़ा अच्छे फैसले कर रहा है, कम्युनिकेशन करें, कुछ बातें हमारी मान ले, कहते हैं ना, डोंट लूज द वॉर, लूज द बैटल बट डोंट लूज द वॉर। और ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। अब वो जो भी हुआ 15 को, जो अब पॉजिटिव सीन्स नजर आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होने लग रहा है, हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ शर्तें 2-3-4 मान लेंगे, और आईसीसी को पता है कि वो शर्तें इतनी कोई मुश्किल नहीं है। मैं बार बार ये बात करता हूं कि 3-4 दफा मैंने पहले भी बात की थी कि ये फैसले से कम्युनिकेशन बढ़ेगी, लोगों को पता चल गया, लोगों को अब सही समझ आ गई है कि ये क्रिकेट होती रहेगी, स्पेशली पाकिस्तान, चाहे वो नंबर 8 की या नंबर 7 रैंकिंग में है, मगर पाकिस्तान ब्रांड ऐसा है, उस ब्रांड ने बिकना ही बिकना है, और इंडिया के साथ मैच होगा। 60-70% ब्रॉडकास्टर आपका पैसा लगाता है, वही वहां से पैसा सारी मुल्कों को जाता है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का रोल भी बड़ा क्लियर हो गया है, उनको भी चाहिए कि आवाजें उठा के सबको कहे लेट्स गो एंड प्ले क्रिकेट, एंड क्रिकेट खेलते रहेंगे, एक दूसरे को एंजॉय करते रहेंगे, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, इसमें सबकी खैर है। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की आपने जो अभी जिक्र किया है, क्या वजह है इनकी खामोशी की? ये अभी तक क्यों नहीं इस मामले पर कुछ बोल सके, क्यों गुरेजा हैं? आप जब मोहल्ले में आपके जब कोई बहुत तगड़ा आदमी होता है ना, तो उसके साथ कोई नहीं लड़ता, तो वो फैसले अपनी मर्जी से वो बंदा कर रहा होता है। तो जब एक आदमी मोहल्ले में खड़ा हो जाता है ना, लड़ पड़ता है, तो उसको बाद दूसरों को भी पता चल जाता है, यार ये वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, ये हमें मारेगा ना, मगर अगर स्टैंड करेंगे इसके सामने तो वी विल पुट आवर केस फ्रंट ऑफ हिम। यही हुआ है पाकिस्तान को, इसीलिए मैं बार बार क्रेडिट देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टैंड किया, बांग्लादेश ने स्टैंड किया है, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया, ये हम पैसों के लिए चुप करके बैठे हुए हैं, रेवेन्यू हमें आ रहा है, हमारी क्रिकेट चल रही है, हमारा सारा सीन चल रहा है, बट दिस इज नॉट फेयर। इसलिए अब ये जो आवाजें दो बांग्लादेश और पाकिस्तान से उठी है ना, इन आवाजों ने दूसरों को भी जगा दिया है। सो द होल स्टोरी इज कि अब कुछ इंशाल्लाह ताला सब लोगों को पता चल गया है कि क्रिकेट होती रहेगी, सब आपस में मिलकर खेलते रहेंगे। दैट इज द ओनली वे टू सर्वाइव। अदरवाइज क्या होगा, अगर पाकिस्तान को बैन कर दे, बांग्लादेश को बैन कर दे, 70% आपका रेवेन्यू बंद हो जाएगा। कौन ब्रॉडकास्टिंग आपको पैसा देगा, कौन खेलेगा क्रिकेट आपके साथ? तो पैसा आपकी एक रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। पैसा आता कहां से? अगर उनको ही आप शेयर नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो पहलवान नहीं खेलेगा, तो आपको नुकसान होगा फिर। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मुश्ताक साहब, बीसीसीआई का किरदार आप क्या देख रहे हैं? राजीव शुक्ला ने तो सारा मामला आईसीसी पर डाल दिया, और आईसीसी का किरदार ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो मुतनाज़े हो चुका है, क्योंकि वो उसका झुकाव बीसीसीआई की तरफ है। तो इस वक्त बीसीसीआई का आप क्या किरदार देख रहे हैं? आई थिंक बीसीसीआई ऑब्वियसली जनरेट करता है इंडिया का पैसा, पैसा बहुत इंडिया में है ना,
तो अब वहां से पैसा उठता है तो वो डिक्टेट करते हैं, अपनी टर्म एंड कंडीशन को डिक्टेट करवाते हैं। मगर हमें तो ये फोकस करना, आईसीसी को ये फोकस करना पड़ेगा, ठीक है वो हमें पैसे देते हैं, मगर यू हैव टू बी, कहते हैं ना जब पावर इंसान के पास आती है ना, पावर मिलती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है। ये इवन नासिर हुसैन ने अपनी ट्वीट में कहा था कि अगर आप पावरफुल हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी की बढ़ जाती है। वो इंडिया को कहे थैंक यू वेरी मच, आप पैसा जनरेट करते हो तो सबके लिए, मगर पाकिस्तान बांग्लादेश की भी इज्जत वैसी ही है। अब वो आईसीसी ये नहीं करता था, आईसीसी ने ये समझा कि कोई भी नहीं बोलेगा, हम इनको डिक्टेट कर सकेंगे, और पावरफुल आदमी के साथ जब तक आप लड़ते रहते हो ना मिलके, तो जब दो आदमी आपके कमजोर दो आदमी भी खड़े हो जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं, तो फिर जो पावरफुल आदमी होता है ना उसको पता चल जाता है कि मैं वीक हो गया हूं। अब यहां से बीसीसीआई को और आईसीसी को यह चाहिए कि सबको इकट्ठे लेके चले, स्पोर्ट्स और क्रिकेट को एक तरफ रखे, पॉलिटिक्स को एक तरफ रखे, और लोगों को जो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेश के हो, उनको एंजॉय करने दें, अपने हीरोज को खेलते हुए देखने देना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे, रेवेन्यू भी आएगा, पैसा भी आएगा, खेल का खेल आपको एंजॉय करेंगे फिर आप। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान ने ये जो फैसला लिया था बाइकॉट करने के हवाले से, जिस पर अभी बातचीत भी चल रही है, ऑब्वियसली पीएसएल भी एक बहुत बड़ी लीग बन चुकी है और वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था पीसीबी के लिए कि हम उसको जो है वो देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, उसको बिल्डअप भी कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पर अगर ये फैसला लिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। नहीं, देखिए पीएसएल एक पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है, और ये ब्रांड को मुझे पता है क्योंकि मैं इंटरनेशनली अल्लाह का शुक्र ट्रैवलिंग करता हूं, कोचिंग में भी। अभी मुझे ये जितने भी हमें ओवरसीज क्रिकेटर्स मिलते हैं, इंग्लैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, वो ये एक बात कहते हैं कि पीएसएल में क्रिकेट खेलने का मजा इसलिए आता है कि हर टीम में 4-5 बॉलर जेन्युइन ऐसे होते हैं जो आपको तंग करते हैं। टिम डेविड की मैं मिसाल देता हूं, ऑस्ट्रेलियन टिम डेविड ने रिफ्यूज किया डेब्यू करने से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उन्होंने कहा जी लेट मी एंजॉय माई क्रिकेट, मुझे अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए मुझे 1 साल पीएसएल खेलने दें, क्योंकि पीएसएल में मैं अगर खेल के आया तो मेरी गेम इंप्रूव होगी। यहां तक लोगों की सोच है कि पीएसएल की क्रिकेट कितनी मुश्किल है, हालांकि आईपीएल भी है ऑन साइड, वो भी टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है, मगर पाकिस्तान की पिचें, पाकिस्तान की बॉलिंग, वो जो ओवरसीज इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो पीएसएल का ब्रांड तो बढ़ ही रहा है, वो तो बढ़ता ही जाएगा, आप देखिए, क्योंकि क्रिकेट जहां पे अच्छी हो रही होगी ना, वहां पे लोग देखेंगे, ब्रॉडकास्टर आएंगे। क्रिकेट की क्वालिटी ने पीएसएल ने ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं पीएसएल में जितने भी ओवरसीज प्लेयर आते हैं, मेक श्योर ऐसे आए जो रिटायर्ड की तरफ ना हो, और वैसे वो करंट प्लेयर हो जो आके डिफरेंस क्रिएट करें। तो पाकिस्तान का जो ब्रांड है पीएसएल, उसके सामने रखते हुए पीसीबी को बहुत कॉन्फिडेंस है कि पीएसएल का ब्रांड बढ़ता ही जाएगा। होपफुली इंशाल्लाह इसमें और भी अच्छे प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे आपको।